मेडिसिन क्या है? व्हेन आई से द वर्ड मेडिसिन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग इलनेस, ये मेडिसिन का डेफिनेशन है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का साइंस ऑफ डीलिंग विद प्रिजर्विंग ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज और इंजरी। तो कोई भी ऐसी चीज जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिससे हेल्थ प्रिजर्व होती हो, प्रिवेंट होती हो, या कोई अगर बीमार पड़ गया तो ठीक हो जाता हो, कोई भी ऐसी चीज, वो जरूरी नहीं कि वो कोई टैबलेट हो, सर्जरी हो, टॉनिक हो, तभी वो मेडिसिन है। मेडिसिन इज समथिंग विच कैन हेल्प यू टू रिमेन हेल्दी। मेडिसिन क्या है? जिसकी मदद से आप हेल्दी रह पाए, वो मेडिसिन। और वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए, वो साइंस होना चाहिए, तो वो मेडिसिन। सो इफ दैट इज सो, अगर ये डेफिनेशन है मेडिसिन का, तो इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम लेके चलते हैं 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, वो तो यही कहता है कि आपके बॉडी में एक क्लॉक है, जो आपने पढ़ा हमारे जीरो वोल्ट ट्रेनिंग में, बॉडी क्लॉक है। वो बॉडी क्लॉक को अगर आप बिगाड़ देंगे तो सारी बीमारियां आने लगेंगी, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बॉडी में दर्द, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही बॉडी क्लॉक को ठीक करने लग जाएंगे, अगर वो ठीक हो जाती है तो बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं। सो ये तो है 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, कि ले दे के आपके हमारे अंदर एक बॉडी क्लॉक है, और वो बॉडी क्लॉक तय करता है, उसका ठीक रहना या नहीं ठीक रहना तय करता है, आप बीमार होंगे, बीमार रहेंगे, या आप ठीक हो जाएंगे। यहां तक तो हमने देखा था। अब यहां पे ये जिक्र नहीं है कि वो टैबलेट से ठीक होंगे, टॉनिक से ठीक होंगे, किन चीजों से ठीक होंगे। उस बॉडी क्लॉक को ठीक करने के लिए दवा कुछ भी हो सकती है। जो भी चीज आपके बॉडी क्लॉक को ठीक करे, वही आपकी मेडिसिन है। आज ऐसे 5 मेडिसिन की बात हम करेंगे। पहली मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन, समय ही दवा है। ये हमने सुना है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करें? हाउ टू इंप्लीमेंट इट, साइंटिफिकली इंप्लीमेंट कैसे करें? तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 8 घंटे के ब्रैकेट में अगर आप खाने शुरू कर दें, अगर आप ये डिसाइड कर लें, आई विल ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आवर्स, खास तौर पे जो लोग बीमार हैं, कैंसर के मरीज, हार्ट डिजीज के मरीज, फॉर एग्जाम्पल 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ही मैं खाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्या खाना है, कितना खाना है, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ टाइम पे बात कर रहे हैं कि जो भी कुछ मैं खाऊंगा 8 घंटे के ब्रैकेट में खाऊंगा। जो भी आप खाते आए हैं वही खाएंगे। सिर्फ इतना करेंगे तो भी आपका बॉडी क्लॉक, सर्केडियन रिदम, वो ठीक होने लगता है। और ऐसा देखा गया है, कई बार देखा गया है, जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी बीमारियां रिवर्स होने लगी हैं। ये कई सारे रेफरेंसेस हैं, उनकी बीमारियां ठीक होने लगी हैं। यानी कि एक दवा तो मुफ्त का हमारे पास है ही, आपके पास, मेरे पास, किसी के पास भी कोई, हमारे पास जब पेशेंट आते हैं कैंसर के, तो बस पहला, टाइम एज मेडिसिन। वो तो इतना बीमार है, वो तो वैसे ही मरने वाला है, वो तो मान ही जाएगा, और हम कुछ ज्यादा कुछ मांग भी नहीं रहे, सिर्फ इतना बोल रहे हैं, वॉट एवर यू आर ईटिंग, ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आवर्स, दैट्स ऑल। तो उससे क्या हम कैंसर ठीक कर रहे हैं? मे बी वी आर करेक्टिंग द बॉडी क्लॉक। और वो बॉडी क्लॉक जब करेक्ट होने लगेगा तो बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से वो भी करेक्ट होने लगेगा। सो टाइम बिकम्स अ मेडिसिन, दैट इज द फर्स्ट मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन। क्या ये काम करता है? ये तो काम करता है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं ना। आप एक ट्रायल कर सकते हैं, इसके लिए बहुत बीमार होने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी से लेके 1 हफ्ते तक, ओनली 7 डेज,
आप इस पहले मेडिसिन को यूज करके देखें। आप ये देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपका बॉडी वेट नीचे जाने लगेगा। एक हफ्ते में आपकी एनर्जी लेवल ऊपर जाने लगेगी, एक हफ्ते में। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा दैट टाइम कैन वर्क एज ए मेडिसिन। जिंदगी भर नहीं करना है, 3 महीना, अबाउट 8 weeks to 12 weeks। और जब ठीक हो गए तो 8 घंटे के ब्रैकेट को आपने 10 घंटा 12 घंटा बना दिया। हमारे हिम्स हॉस्पिटल में 11 घंटे का ब्रैकेट है। पेशेंट को 11 घंटे के बीच में ही देते हैं खाना ज्यादातर। जो तो कैंसर के पेशेंट है, वी ट्राई टू गिव देम 8 घंटे के ब्रैकेट में। तो ये टाइम एज मेडिसिन तो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, टाइम एज मेडिसिन यू कैन ट्राई। नुकसान कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि जो हेल्दी है वो कर ही नहीं सकता। जो हेल्दी है वो करेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ लाभ ही दिखेगा। वी हैव टू ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 hours। इसका उल्टा कर लेते हैं, 16 hours, 16 घंटे रोज खाना है। खाने की क्वांटिटी नहीं बढ़ाने की बात कर रहा हूं, बस खाने को फैला देना है। सुबह 6 बजे उठे, कुछ ना कुछ खा लिया, फिर 1-2 घंटे बाद फिर खा लिया, रात के 10 बजे तक खाते ही रहे। तो सेम अमाउंट ऑफ फूड है, सेम काइंड ऑफ फूड है। द ओनली थिंग इज हमने उसके टाइम स्पैन को डबल कर दिया, 16 घंटे कर दिया। वही चीज आपको मोटा कर देगी, वही चीज आपका ब्लड शुगर बढ़ा देगी। इसके एक्सपेरिमेंट इंसान पे किए गए, चूहे पे तो आप भी कर सकते हैं। चूहा नॉर्मली रात को खाता है। आप चूहा पकड़ लीजिए, चूहेदानी से पकड़ते ही हैं, और उसको दिन में खिलाइए, और जब सूरज ढल जाए तो उसके चूहेदानी से खाने को निकाल दीजिए। आप देखेंगे 2 चूहे से कंपेयर कर सकते हैं। एक को रात को सेम खाना दीजिए, एक को दिन में दीजिए। जो तो चूहे को दिन में खाना मिल रहा है उतनी क्वांटिटी, वो मोटा होता जाएगा। सो उसके सर्केडियन क्लॉक, उसके बॉडी क्लॉक के हिसाब से वो खाना उतना ही खा रहा है, लेकिन उल्टे टाइम पे खा रहा है। तो समय का महत्व है। क्या खा रहे हैं वो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, कब खा रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। राइट, कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, कब। राइट, तो द टाइम कैन बी ए मेडिसिन। तो मतलब ये कि आफ्टर द सनसेट नीड नॉट टू ईट, डोंट ईट। उससे पहले पेट भर के खाओ, जो भी खाना आपको पसंद है वो खाओ। तो कितना आसान है ठीक होना। मैं आपको इनवाइट करता हूं हिम्स दिल्ली NCR 1000 बेडेड एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिकल हॉस्पिटल में टू स्पेंड 3 days विद मी इन Cure@72 hours कैंप में। यहाँ आप देखेंगे 5 अलग अलग तरह के मेडिसिन को यूज़ करते हुए किस प्रकार हम अपने बॉडी के सर्केडियन क्लॉक को ठीक कर सकते हैं, और हम आज़ादी पा सकते हैं फ्रॉम ड्रग्स, डिजीजेस एंड डॉक्टर्स एज वेल।